जय श्री सीताराम जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता से लिए हुए कुछ अमृत कण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि भगवान परम ब्रह्म है, नियंता है और जीव ब्रह्म है अर्थात नियंत्रक है। भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और ना ही किसी को चाहते हैं, अर्थात ना ही किसी से मोह करते हैं। भगवान तो हर एक जीव जंतु से, वो देवता है, मनुष्य है, पशु पक्षी वृक्ष आदि छोटे से छोटा भी कोई अगर जीव है, उससे केवल और केवल सच्चा प्रेम ही करते हैं। जीव भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कर्म के अनुसार ही कोई शरीर धारण करता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में होने पर जीव को केवल मनुष्य योनि ही मिलती है। जीव को भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की परमात्मा अनुमति देता है। जीव भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े, जल जंतु आदि के रूप में जन्म लेता है। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। किसी भी जीव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है। जब जीव अपनी इच्छाओं के कारण मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे इच्छा पूर्ति करने देते हैं। मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुखों एवं सुखों को भोगता है। जीवात्मा का शाश्वत कृष्ण प्रेम भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने पर रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में परिणत हो जाता है, मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है। मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अतः यदि मन को भगवान के स्वरूप पर या भगवान के नामोच्चारण अर्थात भजन पर केंद्रित करें तो बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः ही परमात्मा में लग जाएंगे। भक्त मोक्ष की अथवा वैकुंठ जाने की कामना नहीं करता, उसकी भौतिक कार्यों में विरक्ति एवं भगवान की सेवा में अनुरक्ति हो जाती है। भक्त का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना ही होता है, चाहे वह जहाँ भी रहे। अपने पड़ोसी को भी भौतिक समस्याओं से उबारकर भगवान की सेवा में प्रवृत्त करता है। सतोगुणी भक्त के इस जीवन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने से संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का चिंतन बना रहे। भगवद गीता भगवान के श्री मुख से निकली हुई है। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो उसे भगवत कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति अर्थात कर्म पर त्याग नहीं करना चाहिए। उसे फल की चिंता न करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक बुराइयों से मुक्त रहता है। स्वभावतः वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, परंतु माया से संपर्क में आने पर मोहग्रस्त होकर वह जीवात्मा अनेक पाप कर्म करता रहता है। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फल स्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, जहाँ वह धनवान बनता है अथवा सुशिक्षित बनता है अथवा सुंदर शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्मों का ही फल है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।